पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में लगी हुई है तो आपका टेबल पोस्टल बैलेट के ही टेबल पर जिसपे 5 लोग उपस्थित रहेंगे। आपको ध्यान यह रखना है कि पोस्टल बैलेट जब आपके पास आएगा तो वो लिफाफा में पैक होकर के आएगा, और जब लिफाफा में पैक होकर के आएगा तो उस लिफाफा का 13C वाला लिफाफा होगा, 13C वाला लिफाफा। तो 13C में जब लिफाफा को आप खोलेंगे तो उस लिफाफा में 2 लिफाफा होगा, एक 13A एक 13B। तो 13B आपको टच नहीं करना है। ये टच कब करना है, उसको कब खोलना है, उसके लिए आप 13A का अध्ययन करेंगे। और 13A के जो लिफाफा में क्या होगा कि उसमें घोषणा पत्र होगा, और 13B के लिफाफा में मत पत्र होगा जिसपे वोट दिया गया है। तो 13B को खोलने से पहले 13A को देखेंगे कि उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। उसके लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, मैं उस चीज को आपको ये स्क्रीन पर भी दे रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं पूरा। जैसे उसमें स्पष्ट है कि ये 13B के लिफाफा तभी खोले जाएंगे जब 13A के लिफाफे में यह देख लिया जाए कि प्रारूप 13A की घोषणा लिफाफे में नहीं पाई जाती है। यानी 13A का जो लिफाफा है यदि उसमें घोषणा नहीं पाई जाती है तो हम उस मत को अस्वीकृत कर देंगे, यानी 13B को अस्वीकृत कर देंगे। 13B 13A पर निर्भर है। यदि 13A में घोषणा पत्र समयक रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई है तो 13B को अस्वीकृत कर देंगे। यदि सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है तो 13B को हम अस्वीकृत कर देंगे। 13A का अगर घोषणा पत्र मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है, कटा है, पिटा है, फटा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, तो हम 13B को अस्वीकृत कर देंगे। यदि घोषणा में दर्शाए गए मत पत्र का क्रम संख्या जो घोषणा में लिखा गया है उसका क्रम संख्या का प्रारूप 13 पर अंकित क्रम संख्या से भिन्न यदि पाया जाता है, जो प्रारूप 13 है उस पर जो अंकित प्रारूप पर जो अंकित सीरियल नंबर है, जो अंकित क्रम है वह भिन्न पाया जाता है, तो भी हम 13B को निरस्त कर देंगे। तो 13B को खोलने से पहले 13A का अवलोकन इन बिंदुओं पर बिल्कुल जरूरी है। यदि वह अस्वीकृत होने योग्य है तो सभी 13C के लिफाफे को इकट्ठा करके और सीरियल करते हुए उसको अस्वीकृत करके सील करके रख देंगे, और बाकी जो 13A के आधार पर बिल्कुल 13A सही है तो 13B को खोल करके और मत पत्र की काउंटिंग करेंगे। अब 13A के जो मत पत्र की जो काउंटिंग आप करेंगे उस काउंटिंग में 5 लोग उपस्थित रहेंगे, तो उस मत पत्र में क्या सावधानियां हैं और कौन से अवैध मत होंगे और कौन से वैध मत होंगे, इन मतों को हमने एक वीडियो में बना रखा है, डाल रखा है, उसको आप देखें, विस्तृत रूप से आप समझ जाएंगे कि कौन सा मत वैध है और कौन सा अवैध है। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद।